यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी पौधे की पत्ती की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 24 है तो उसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी। देखिए पौधा कहा गया है और पौधे की पत्ती को लिया गया है। पौधे की पत्ती की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 24 कही गई है। आपको बता दें कि जो पौधा है ये भी जीव है और जीवों में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। दो तरीके की कोशिकाएं होती हैं। पहली कायिक कोशिकाएं, कायिक कोशिकाएं जिन्हें मूल कोशिकाएं भी आप कह सकते हैं, और ये कोशिकाएं हमेशा द्विगुणित होती हैं। द्विगुणित यानी 2n होती हैं। और दूसरी कोशिकाएं होती हैं जननिक कोशिकाएं। जननिक कोशिकाएं ये हमेशा क्या होती हैं? अगुणित होती हैं। अगुणित यानी n होती हैं। जैसे शुक्राणु है, अंडाणु है, ये मनुष्य में हो गया। ऐसे ही अगर पौधा दिया गया तो पौधे में जैसे नर युग्मक है, नर युग्मक, मादा युग्मक, ये सब क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। अब देखिए प्रश्न में कहा गया है कि यदि किसी पौधे की पत्ती की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 24 है तो उसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो पौधे की पत्ती की कोशिकाएं हैं इनमें कायिक कोशिकाएं होती हैं, यानी पौधे की पत्ती में कायिक कोशिका होती है और कायिक कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं, 2n होती हैं। 2n बराबर 24 हो गया। भाई पौधे की पत्ती की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 24 बताई गई है, इसलिए 2n बराबर 24 हो गया। अब यहां देखिए n बराबर निकाल लेते हैं। 24/2 बराबर 12 आ जाएगा, कटेगा तो। अब देखिए n बराबर निकल आया है 12। अब कहा गया है उसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी। तो देखिए जो भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष होता है वो त्रिगुणित होता है, 3n होता है। त्रिगुणित होता है क्योंकि इसमें देखिए जैसे ये भ्रूणपोष है, यहाँ प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं थी, यहाँ द्विध्रुवीय केंद्रक था और यहाँ पर सहायक कोशिका, फिर अंड कोशिका थी। अब इसमें जब निषेचन होता है तो एक नरयुग्मक जाकर के अंड कोशिका से संलयित हुआ तो एक केंद्रक मिला, फिर ये दूसरा वाला नरयुग्मक जाकर के द्विध्रुवीय केंद्रक से संलयित होता है, इसलिए इसे 3 केंद्रकों का फ्यूजन होता है, इसलिए त्रिगुणित होता है। तो भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। अब n बराबर हमारा निकला है 12, तो अब भ्रूणपोष बराबर 3n मैंने लिखा, तो 3 इंटू n की जगह पर लिख देंगे 12, ये 12 हो जाएगा बराबर 12 36। इस तरह से आंसर इसमें आ जाएगा कि भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, तो 36 होगी। भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या ये 36 हो जाएगी।